नमस्कार छात्रों। अपन अध्ययन कर रहे थे जैन धर्म, जिसमें जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के अंतर्गत अपन ने बंध और मुक्ति, निर्वाण, निवृत्ति मार्ग, जीव और अजीव के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं उनके बारे में विशेष तौर से अध्ययन करेंगे। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। सबसे पहले अपन देखते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ है सही विश्वास या श्रद्धा, विश्वास रखना। जैन धर्म के अनुसार सत्य में विश्वास रखना ही सम्यक श्रद्धा है। इसके 8 अंग हैं, जिनमें अपन देखते हैं संदेह को दूर करना है। मन में कोई भी संदेह है तो उसको दूर करना, सांसारिक सुखों की जो इच्छा है उसको मिटाना, आसक्ति विरक्ति से बचना, सभी के लिए सम्मान प्रेम रखना और जैन सिद्धांतों में पूर्ण आस्था तथा विश्वास रखना। यह है सम्यक दर्शन। इसके लिए 3 प्रकार की मूर्खताओं से बचना बहुत जरूरी है। इनमें है लोक अंधविश्वास। इन अंधविश्वासों से अपने को बचना चाहिए। और एक ये है कि पुण्य प्राप्ति की आशा, जो अपन कोई पूजन करने से या कुछ करने से पुण्य प्राप्त होगा। छल कपटी साधु संतों के बहकाव में नहीं आना। यही अपने धर्म के प्रति सही विश्वास और श्रद्धा रखना। अब अपन देखते हैं सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सही विचार, यानी कि सत्य और असत्य का भेद समझ लेना। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार का होता है। पहला है मति ज्ञान, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे नाक के द्वारा गंध का ज्ञान, जीभ द्वारा स्वाद का ज्ञान, यह है मति ज्ञान। उसके बाद आता है श्रुति ज्ञान, वह ज्ञान जो सुनकर अथवा वर्णन के द्वारा प्राप्त होता है। तीसरा है अवधि ज्ञान, दूर देश और काल का ज्ञान। चौथा है मन पर्याय, अन्य व्यक्ति के भावों और विचारों को जान लेने वाला ज्ञान। 5वां है केवल ज्ञान, देश काल की सीमाओं से परे का संपूर्ण ज्ञान। ये पूर्ण ज्ञान है जो निग्रंथों को प्राप्त होता है। जीव में पूर्ण ज्ञान रहता है, परंतु अपना भौतिक आवरण के कारण वो छिप जाता है। भौतिक तत्व का नाश होते ही जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वे निग्रंथ हो जाता है। अब देखते हैं जैन धर्म का तीसरा जो रत्न है वह है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का अर्थ है सही काम अथवा आचरण, यानी व्यक्ति का आचरण है और उसका सही काम, वह होता है सम्यक चरित्र। इंद्रिय जीव के बाह्य उपकरण हैं और इनकी सहायता से वह बाह्य जगत की जानकारी प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना। प्रत्येक जीव सुंदर दृश्य को पसंद करता है और असुंदर दृश्य से आंखें हटा लेता है, अर्थात सुंदर दृश्य में उसकी आसक्ति है। परंतु जो जीव सुंदर और असुंदर के भेद के प्रति उदासीन होकर अनासक्त हो जाता है, उसके लिए सभी दृश्य एक समान हो जाते हैं। इसी को सम्यक आचरण कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार बाह्य जगत के विषयों के प्रति सम्मान, सुख दुख भाव से उदासीनता ही सम्यक आचरण है और इसी को सम्यक चरित्र कहते हैं। जैन धर्म कहता है कि पूर्व जन्म के कर्म फल को नष्ट करने तथा इस जन्म के कर्म फल से बचने के लिए जैन धर्म के इन 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का पालन करना अति आवश्यक है। इसी से मनुष्य निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। निर्वाण का ही दूसरा नाम है मोक्ष, और निर्वाण जो है वो जैन धर्म का परम लक्ष्य है। अब अपन देखते हैं जैन धर्म के 5 अणुव्रत। जैन धर्म में चरित्र निर्माण के लिए 5 अणुव्रतों का पालन करना आवश्यक होता है। जो प्रमुख है अहिंसा, पहला आता है अहिंसा।
अहिंसा महावीर स्वामी की शिक्षा और जैन धर्म के सिद्धांतों का मूल मंत्र है। अहिंसा का अर्थ प्राणी मात्र के प्रति दया, समानता और उपकार की भावना से है। मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति अहित की भावना न रखना ही वास्तविक अहिंसा है। अहिंसा केवल किसी एक व्यक्ति विशेष या केवल दया भावना से ही नहीं है, बल्कि सभी प्राणी मात्र के प्रति दया, सभी प्राणियों के प्रति समानता, उनके प्रति उपकार की भावना से है। सर्व जीवों के प्रति संयम पूर्वक जीवन व्यवहार ही अहिंसा है। परंतु सांसारिक मनुष्य के लिए पूर्ण अहिंसा व्रत धारण करना बहुत कठिन है। इसलिए गृहस्थियों के लिए स्थूल अहिंसा का विधान किया गया है। स्थूल अहिंसा का अर्थ है निरपराधियों की हिंसा न करना। अब अपन देखते हैं दूसरा है सत्य। अहिंसा के साथ साथ महावीर स्वामी ने सत्य वचन पर भी बहुत जोर दिया, क्योंकि बिना सत्य वचन के अहिंसा का पालन संभव नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे कैसी भी परिस्थिति रही हो, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। मनुष्य को झूठ बोलने से बचना चाहिए और हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी रहती हो। तीसरा अपन देखते हैं अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। चोरी को महान अनैतिक कार्य बताया गया है। इस दुर्गुण से हमेशा दूर रहना ही चाहिए। इसका व्यापक अर्थ है दूसरों की चीज़ अथवा हक को नहीं लेना। चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह न करना। जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करता, वे संसार के माया जाल से हमेशा दूर रखता है। इसका व्यापक अर्थ में अपन ये देखें तो कि वस्तुओं और पदार्थों का संग्रह न करना, संपत्ति न जुटाना और जो कुछ भी अपने पास हो उसे दूसरों के आराम के लिए प्रस्तुत करना। पांचवा सिद्धांत है जैन धर्म का ब्रह्मचर्य। जो ये चार ऊपर के पढ़े थे अपन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, इन चारों बातों का पालन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मनुष्य विषय वासनाओं से दूर नहीं हो जाता। इसलिए महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के इन चार व्रतों में पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य जोड़कर इन्हें त्रिरत्नों की प्राप्ति के साधन बताए। ब्रह्मचर्य का एक अर्थ शरीर की अपवित्रताओं को दूर करना भी है। तो ये जैन धर्म के अपन 5 सिद्धांत पढ़े थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब अपन जैन धर्म की जो 5 समितियां हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में 5 बातों की सतर्कता बरतनी चाहिए। पहली समिति है एरिया समिति। इस समिति के अंतर्गत ये बातें सम्मिलित होती हैं कि चलते फिरते समय सावधानी रखना ताकि किसी जीव को ठेस नहीं पहुँचे। हमेशा अगर अपन किसी रास्ते पर चल रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से चलें कि अपनी वजह से किसी जीव को कोई नुकसान ना पहुँचे। 5 तो सेकंड समिति है भाषा समिति, यानी कि सावधानी से बोलना ताकि किसी व्यक्ति या मानव को ठेस नहीं पहुँचे। तीसरा है ऐषणा, खाना खाते समय सावधानी बरतना ताकि कोई जीव मर न जाए, किसी जीव को कोई नुकसान नहीं हो जाए। आदान निक्षेप समिति, वस्तुओं को उठाना या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना या किसी वस्तुओं का प्रयोग करते समय सावधानी रखना जिससे दूसरे जीवों को कोई कष्ट ना हो। 5वां समिति है उत्सर्ग समिति, लघु शंका और दीर्घ शंका से निपटते समय सावधानी रखना, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं फैलाना। इन बातों का दैनिक जीवन में प्रयोग करने पर बहुत जोर दिया गया। वस्तुतः सभी जो बातें हैं वो अहिंसा से संबंधित हैं। अब जैन धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत और है अनेकांतवाद, या इसको अपन सियादवाद भी कहते हैं। ये जैन धर्म का जो दर्शन है उसके अनुसार वस्तु के अनंत स्वरूप है। अनेकांतवाद केवल ज्ञानी अथवा जीवन मुक्त या अरहत की उन स्वरूप की अनंतता को जानते हैं। शेष लोग तो उसके कुछ स्वरूपों को ही जान पाते हैं। ज्ञान की विभिन्नता 7 प्रकार की हो सकती है।
जैसे अपन कोई वस्तु देखते हैं तो है, नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता, है और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। इस तरह ये जैन धर्म में इसे अनेकांतवाद, स्यादवाद अथवा इसे सप्त पंजिका सिद्धांत कहते हैं। ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति किसी एक स्वरूप को जानते हुए हो और किसी दूसरे स्वरूप को नहीं। ये भी हो सकता है, संभव है कि वक्ता जाने हुए स्वरूप को भी आवश्यकता अनुसार अंश मात्री के भिन्न भिन्न व्यक्तियों के इस प्रकार के कथन परस्पर विरोधी प्रतीत हो सकते हैं, जबकि अपनी अपनी दृष्टि से ठीक है। यदि मनुष्य तटस्थ भाव से उसी वस्तु का दर्शन करता है और जैसी वह उसे दिखाई देती है वह वैसे ही उसे बताता है, तो वह बताना सत्य ही कहा जाएगा, असत्य। अब जैन धर्म के उपयुक्त बातों के अलावा महावीर स्वामी ने उस युग में प्रचलित धार्मिक और सामाजिक बुराइयों के संबंध में भी कई बातें बताई हैं, जिसमें उन्होंने वेदों को मान्यता देने, यज्ञवाद और कर्मकांड का विरोध करने, आत्मवाद, पुनर्जन्म और क्रमवाद। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, वह मनुष्य को स्वयं अपना भाग्य विधाता मानता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्नति और अवनति स्वयं मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करती है। जैन धर्म यह मानता है कि व्यक्ति को अपने कर्म करना रहना चाहिए, वह मनुष्य को स्वयं अपना भाग्य विधाता समझता है। महावीर स्वामी का उपदेश था कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म फल का नाश करे और इस जन्म में किसी प्रकार का कर्म फल संग्रहित नहीं करे। ऐसा करने से मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद छात्रों। आज अपन ने जैन धर्म के बारे में, उसके त्रिरत्न 5 मनोव्रत जिनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और जैन धर्म का अनेकांतवाद के बारे में आज अपन ने अध्ययन किया है।